बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स में हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज का हमारा टॉपिक है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA is a person that is responsible for managing, controlling overall activity of your database। आपके डेटाबेस को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना और जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब को कंट्रोल करना DBA का काम है। DBA मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। आपके डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन करना DBA का काम है। DBA मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस। आपके डेटाबेस के परफॉर्मेंस को मॉडिफाई करना, उसके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना DBA का काम है। इसके अलावा बैकअप एंड रिकवरी को प्लान करना DBA का काम है। DBA एक्चुअली एक प्रोफेशनल बंदा होता है जो डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी काम है, उनके मैनेजमेंट, उनके कंट्रोलिंग, सब कुछ जो डेटाबेस में इनपुट आउटपुट हो रहा है उन सब पे नजर रखना, डेटाबेस के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, बैकअप और रिकवरी के लिए डिफरेंट तरीकों से प्लानिंग करना DBA का काम है। इसके अलावा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड, इसके अलावा DBA आपके सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए प्रोसीजर्स। द प्राइमरी रोल ऑफ DBA इज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड। दिस इज द प्राइमरी रोल ऑफ DBA। सबसे पहला रोल, सबसे अहम रोल DBA का क्या है कि वो आपके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है उस डेटाबेस की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड। इसके अलावा जब एक डेटाबेस बन जाए, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी अपग्रेडेशन, उसमें मेंटेनेंस करना, ये भी DBA का काम है। इसके अलावा आपके सिस्टम में स्टोरेज एलोकेशन, कितना स्टोरेज है, अब तो डेटा एंटर कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, एक वक्त तो आएगा जब आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी, तो उसके स्टोरेज के लिए जगह को एलोकेट करना DBA का काम है। और लास्ट में जितने भी डेटा मॉडल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना भी DBA का काम है। अब डेटा मॉडल क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आते हैं, व्हाट इज अ डेटा मॉडल। डेटाबेस मॉडल या डेटा मॉडल, दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स। डेटाबेस मॉडल आर सेट ऑफ रूल्स which define how data can be moved from one component to another component। या आपका डेटा कैसे प्रोसेस होगा, कैसे आपका डेटा मूव करेगा बिटवीन डिफरेंट टेबल्स, कैसे आपका डेटा सिस्टम के अंदर स्टोर होगा, ये आपको बताता है डेटाबेस मॉडल। देयर आर सम डेटाबेस मॉडल्स, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। सो कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसको पढ़ते हैं। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। पेरेंट चाइल्ड यहां पे होता है, जैसे कि अगर आप ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आपको बताता चलूं, एक है माई कंप्यूटर, C ड्राइव, D ड्राइव, फिर D ड्राइव में फर्दर फोल्डर, फिर हर एक फोल्डर में सब फोल्डर। ये जस्ट लाइक अ ट्री है, एक दरख्त है, उसकी शाखें हैं, फिर हर एक शाख से मुख्तलिफ शाखें हैं, तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल भी कहते हैं। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड सेगमेंट होता है, लेकिन याद रखें हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में एक पेरेंट होता है और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं, और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल होता है। वन टू मैनी से यह मुराद है कि एक कॉलेज है, उसमें ज्यादा स्टूडेंट है, एक हॉस्पिटल है, उसमें ज्यादा पेशेंट्स हैं, एक वार्ड है, उसमें ज्यादा बेड है, तो वन टू मैनी रिलेशन। इसमें जो पेरेंट नोड है उसको रूट कहा जाता है और बाकी चाइल्ड नोड को हम लीव्स कहते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट, दैट इज अ रूट। अब उस डिपार्टमेंट में सब पार्ट्स हैं, उस डिपार्टमेंट में कोर्स भी पढ़ाया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में स्टाफ भी होगा, उस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स भी होंगे।
तो वन टू मैनी, एक डिपार्टमेंट है, उसमें मैनी स्टाफ भी होगा, मैनी स्टूडेंट्स भी होंगे, मैनी कोर्सेज भी पढ़ाए जाएंगे। अब कोर्स या तो थियोरेटिकल कोर्स होगा या प्रैक्टिकल कोर्स होगा। इसी तरह स्टाफ या तो एडमिन स्टाफ होगा या टीचिंग स्टाफ होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स या तो कुछ मेल स्टूडेंट्स होंगे या तो कुछ फीमेल स्टूडेंट्स होंगे। तो यहां पे वन टू मैनी रिलेशनशिप है। So that type of relation is known as hierarchical relation या hierarchical database model. Next one is network database model. Hierarchical database model में जो मसले थे उनको कम करने के लिए network database model आया। network database model में multiple parents child segments होते हैं। hierarchical में एक parent multiple child, यहां पे एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज फादर मदर सन। अब एक सन है, उसका रिलेशन मल्टीपल लोगों के साथ है, फादर के पास भी है मदर के साथ भी है। तो इस किस्म की रिलेशन को हम नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहते हैं। और ये वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक स्टोर है, उस स्टोर में कस्टमर भी है, मैनेजर भी है, सेल्समैन भी है। इस किस्म की रिलेशन को हम कहते हैं वन टू मैनी। स्टोर और कस्टमर, स्टोर मैनेजर, स्टोर सेल्समैन। अब नीचे है एक ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को कस्टमर भी दे सकता है, मैनेजर भी ऑर्डर कर सकता है, सेल्समैन भी ऑर्डर कर सकता है। तो अब ऑर्डर जो है ये एक चाइल्ड है, लेकिन अगर आप देखें इसके मल्टीपल पेरेंट्स हैं। प्रीवियस में जितने चाइल्ड थे उनका सिर्फ एक ही पेरेंट था। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस किस्म के डेटाबेस मॉडल को हम नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशन से निकला है, रिलेशन कहते हैं टेबल को। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। जब हम अपने डेटा को टेबल में स्टोर करते हैं, इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आजकल रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मॉडल। आजकल हम जितने भी रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं, जितने हम डेटाबेसेस बनाते हैं, सारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। हम अपने डेटा को रोज और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें ये याद रखें, जितने भी रोज हैं दैट आर हेट्रोजेनियस, एक रो दूसरे रो से मुख्तलिफ होगी, लेकिन आपके कॉलम होमोजेनियस हैं। अगर आपका टाइप वहां पे आपने लिखा है नंबर, तो आपने उस कॉलम में सिर्फ नंबर ही लगाने। अगर वहां पे है वारचार 2 यानी कैरेक्टर, तो सिर्फ और सिर्फ आपने कैरेक्टर ही एंटर करना है। यहाँ पे आप एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को देख रहे हैं कि कुछ टेबल्स हैं, उनका आपस में एक रिलेशन है, स्टूडेंट है, कोर्स है, वगैरह वगैरह। आप कोई भी टेबल्स बना सकते हैं कि जब हम रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ कंसेप्ट्स हैं कि जहां पे हम डेटा उप्स की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है डेटा हाइडिंग एंड डेटा एनकैप्सुलेशन, कि हम अपने टेबल में जो डेटा है वो आउटसाइड द वर्ल्ड हाइड कर लें कि कोई दूसरा बंदा उस डेटा को एक्सेस ना कर सके। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। Inshallah, see you in next lecture. Thank you very much.